अमीर गरीब ससुराल। नैना और कुमकुम दोनों बचपन की सहेलियां थीं। कुमकुम की शादी एक गरीब परिवार में होती है, वहीं नैना की शादी एक अमीर परिवार में। जहां शादी के बाद कुमकुम के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, तो वहीं नैना अमीर ससुराल पाकर भी अकेली थी। जहां दुखों को सहने के बाद भी कुमकुम अपनी सास के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, वहीं नैना अपने ससुराल में खुद को अकेला महसूस किया करती थी। शादी के कुछ दिनों बाद कुमकुम के पति की मौत हो जाती है और इसीलिए कुमकुम की सास चंपा अमीरों के घर में साफ सफाई का काम करके अपना घर चलाती है और कुमकुम से कहती है, कुमकुम बेटा, तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरे बेटे का सपना पूरा करे। अशोक चाहता था कि तू अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करे, इसलिए तू घर में बैठकर पढ़ाई कर, बाहर जाकर मैं काम कर लूँगी। पर माँ, इस उम्र में आप ये सब। तू मुझे माँ बोलती है ना, तो मेरे लिए इतनी बात मान जा बेटा। ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है। अब चंपा के कहने पर कुमकुम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर देती है और उसी कॉलेज में जाती है जहाँ वो पढ़ा करती थी। वहाँ उसकी मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त नैना से होती है। कुमकुम, तो यहाँ पर? तेरी शादी तो बहुत गरीब घर में हुई थी ना? मुझे तो लगा था कि तू अब आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पाएगी, पर तुझे आज कॉलेज में देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ नैना, क्योंकि मेरी सास बहुत अच्छी है। वो मुझे मेरी माँ से भी ज़्यादा प्यार करती है। शादी के बाद मेरे पति नहीं रहे, फिर भी मेरी सास मेरे साथ खड़ी है। कुमकुम, तेरे पास कुछ ना होकर भी कितना सब कुछ है, और एक मैं हूँ जिसके पास सब कुछ है पर फिर भी। खैर, तू ये सब छोड़ और मेरे साथ मेरे ससुराल चल। इस तरह नैना ज़बरदस्ती कुमकुम को अपने ससुराल ले जाती है। अब जैसे ही कुमकुम नैना के घर जाती है, तो उसके घर को देखकर कुमकुम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नैना काफ़ी अमीर थी, उसके पास हर वो ऐशो आराम थी जिसके बारे में कुमकुम जानती भी नहीं थी। अब नैना कुमकुम को अपने कमरे में ले जाने लगती है, तो कुमकुम नैना से कहती है, नैना, तेरा घर कितना बड़ा और सुंदर है। तू सच में कितनी अमीर है। तेरे पास तो दुनिया की सारी खुशियाँ हैं। हाँ कुमकुम, मेरा ससुराल बहुत अमीर है, पर मैं तेरी तरह खुश नहीं हूँ। तू अपनी सास के साथ कितनी खुश है। तेरी सास तुझे कितना प्यार करती है। मेरी सास भी मुझे प्यार करती है, पर मेरे ससुराल वालों के पास मेरे लिए ज़रा भी टाइम नहीं है। मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अभी भी देख लो, तुम मेरे साथ मेरे घर आई हो, पर किसी ने आकर एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं अपने साथ किसे लेकर आई हूँ। खैर, ये सब छोड़ो, चलो मुझे मेरी पढ़ाई में थोड़ी मदद करवा दो ना, बहुत जल्दी एग्ज़ाम आने वाले हैं। इस तरह से नैना अपना दुख कुमकुम को बताती है, जिसके बाद दोनों पढ़ाई करने लगती हैं। पढ़ाई करते करते कुमकुम को पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। जैसे ही कुमकुम बाहर का अंधेरा देखती है, वो नैना से कहती है, नैना, मुझे अपने घर चलना चाहिए। मेरी सास मेरा घर पर इंतज़ार कर रही होंगी। अच्छा ठीक है कुमकुम, तुम आराम से जाना। हाँ। कुमकुम जल्दी से अपने घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास घर आकर खाना बना रही है। अपनी सास को खाना बनाते देख उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सास से कहती है, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं बिना आपको कुछ बताए अपनी सहेली के घर चली गई और मेरी वजह से आज आपको खाना बनाना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं बहू, और वैसे भी मैं जानती हूँ तुझे ज़रूर कोई काम आ गया होगा, इसलिए तुझे अपनी सहेली के घर जाना पड़ा होगा। अरे निश्चिंत हो जा और बैठकर खाना खा ले। मैंने तेरा मनपसंद खाना बनाया है, कढ़ी चावल। कुमकुम अपनी सास के साथ बैठकर खाना खाने लगती है, पर खाना खाते हुए उसे नैना का आलीशान घर याद आ रहा था। वो एक बार अपने छोटे से घर को देखती है और फिर उस सुंदर आलीशान घर के बारे में सोचती है। सोचते सोचते कुमकुम का मुंह उतर जाता है। तब चंपा कहती है, क्या हुआ बहू, आज तो बहुत परेशान लग रही है और बार बार अपने घर को क्यों निहार रही है? माँ जी, आज मैं अपनी दोस्त नैना के घर गई थी। नैना बहुत अमीर है। उसके घर में हर एक सुख सुविधा है जिसके पीछे इंसान भागता है, और एक हम इतने गरीब हैं कि 2 वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं होता। ऊपर से आप इतनी मेहनत करके मेरी आगे की पढ़ाई पूरी करवा रही हैं। कभी कभी तो मुझे डर लगता है, अगर मैं नहीं कुछ कर पाई तो। अरे बहू, शुभ शुभ बोल। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। तू मेरे स्वर्गवासी बेटे का और मेरा सपना एक दिन ज़रूर पूरा करेगी और हमें इस गरीबी से भी मुक्त करेगी।
इस तरह से चंपा कुमकुम का हौसला बढ़ाती है और कुमकुम अपने दिमाग से अमीर गरीब ससुराल होने का ख्याल निकाल देती है। अब पढ़ाई की वजह से कुमकुम का आना जाना नैना के घर में लगा रहता है, लेकिन उसे अपनी सहेली का अकेलापन महसूस करना अच्छा नहीं लगता, तो वो उसकी सास को खरी खोटी सुनाती है। नैना की सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू का ख्याल रखने लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक चंपा की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है। अब जब तक आप ठीक नहीं हो जाती आप कहीं भी नहीं जाएंगी। आप चुपचाप से घर में रहकर आराम कीजिए। अरे बहू, अगर मैं घर में बैठ गई तो घर कैसे चलेगा? तेरे कॉलेज की फीस भी तो बनी है और मुझे अपने स्वर्गवासी बेटे का सपना भी पूरा करना है। माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। आप बस मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। कुमकुम चंपा को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात नैना से होती है। दवाई लेने के बाद कुमकुम के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो डॉक्टर की फीस जमा कर पाए। इस बारे में जब नैना को पता चलता है तो वो अपनी दवाई के साथ चंपा की दवाई की भी फीस भर देती है और कुमकुम से कहती है, कुमकुम, अगर तुम्हें कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो तुम बेझिझक मुझे बताना और अपनी सास का ख्याल रखना। नैना, अगर आज तुम नहीं होती तो शायद मैं अपनी सास की दवाई नहीं ले पाती। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं मेरी मदद करने के लिए? इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है? कुमकुम, हम दोनों दोस्त हैं और तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। इस तरह से कुमकुम चंपा के साथ घर आ जाती है, पर तबीयत खराब होने की वजह से चंपा काम करने नहीं जा पाती। अब घर की सारी जिम्मेदारी कुमकुम के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई फिर से एक बार छोड़ देती है। जब कुछ दिनों तक कुमकुम कॉलेज नहीं आती तो एक दिन नैना अपनी सास के साथ कुमकुम के घर आती है और उसकी गरीबी देखकर कहती है, कुमकुम, तुम इतनी मुसीबतों से घिरी हुई हो, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? नैना, तुमने पहले ही मेरी इतनी मदद की है, मैं तुमसे और मदद नहीं ले सकती थी, बस इसलिए। एक दोस्त से मदद लेने में हर्ज ही क्या है कुमकुम? और वैसे भी तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। अगर तुम जैसा स्टूडेंट अपनी गरीबी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाएगा तो हमारा देश तरक्की कैसे करेगा? तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो, मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दो। नैना, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि मैं आगे की पढ़ाई पूरी कर पाऊँ, पर मेरी गरीबी ने मेरे पैरों को जकड़ा हुआ है। ये बेड़ियाँ मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। कुमकुम बेटा, जैसे नैना मेरी बहू है उसी तरह से तुम भी मेरी बहू जैसी हो। तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी मदद हम करेंगे और जिस दिन तुम अच्छी नौकरी करने लगोगी उस दिन हमें हमारे पैसे चुका देना। अभी उधार के तौर पर ही ले लो। अब कुमकुम अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर अपनी सास का इलाज करवाती है, साथ ही अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी करती है। बहुत जल्द कुमकुम की सरकारी नौकरी लग जाती है और इस तरह से नैना अपने और कुमकुम के बीच से अमीर और गरीब ससुराल की दीवार को खत्म कर देती है। कुमकुम एक सरकारी एम्प्लॉय बनकर अपनी गरीबी को खत्म कर देती है और अपने स्वर्गवासी पति के सपने को पूरा करती है।